आप जो है नरेटिव के युद्ध में हैं, आप विमर्श के युद्ध में हैं। और सोचिए विमर्श का युद्ध कितना खतरनाक है कि इतने जल्दी स्प्रेड होता है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में 1994 में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था कोलंबस गो बैक। 1994 से पहले कोलंबस गो बैक। वाई कोलंबस गो बैक? क्योंकि पूरे अमेरिका के जो इंडिजिनस लोग हैं वो 1994 में, मतलब उससे पहले जो एक दिवस मनाने की पूरी यूएस तैयारी कर रहा था जिसका नाम था डे ऑफ रेजा। मतलब डे ऑफ रेजा मतलब इट्स स्पेनिश नेम, मतलब यूरोपियन रेस का दिन। अगर आप नक्शा उठाकर देखें, द न्यू वर्ल्ड वॉज फाउंड बाय कोलंबस इन 1492। तो 1492 से नैरेटिव चल रहा है कि अमेरिका के इंडिजिनस पीपल जो वहां के लोग हैं उनको किस तरह कन्वर्ट किया जाए। कन्वर्ट तो हो नहीं रहे, उन्होंने बहुत सारी चीजें वहां पर की। तो 1492 का जो मतलब लड़ाई है पूरी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिमिलरली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी जो कैप्टन थॉमस कुक के विरोध में एक होता है और उनकी प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं। लेकिन भारत में इसका किस तरह से उपयोग हुआ आप देखकर नैरेटिव के युद्ध में आपको आश्चर्य होगा कि 1492 में कोलंबस कहाँ गया? अमेरिका गया। वहां 500 साल होते हैं तो उसके युद्ध के लिए विरोध होता है, लेकिन उस विरोध का उन्हें लगा कि ये विरोध पूरी दुनिया में जाएगा, हम कैसे करेंगे? तो उन्होंने एक नया दिवस सोचा जिसके लिए उन्होंने फ्लोट की वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे, दुनिया के इंडिजिनस लोगों का दिन। तो पहले उन्होंने दिन क्या कहा था कि कोलंबस के आने का दिन वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे। क्यों भाई? वो तो आया, उसने 90% इंडिजिनस लोगों को मार दिया। बट नैरेटिव का युद्ध देखिए कि उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो इसका विरोध हो रहा है, तो कौन सा दिन दो? तो उन्होंने उसको ले जाके ओल्ड कैलेंडर में कन्वर्ट किया। देयर इज अ कन्वर्जन बिटवीन ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड अदर कैलेंडर। तो वो चाहते थे कि कोलंबस के दिन को ही मानना है, लेकिन उसको कन्वर्ट करो पीछे। तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को जब आप बैक करते हो तो वो आता है 9 जून। 9 जून। तो उन्होंने 9 जून को बोला कि 9 जून को चूंकि पहली बैठक हुई थी इसलिए 9 जून को वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। अब बाकी लोग अरे पहली बैठक हुई है दुनिया के लोगों के द्वारा तो 9 जून को पहली बैठक हो गई। किसी ने देखा कि 9 जून को ही अमेरिका का सबसे बड़ा इंडिजिनस पीपल्स का युद्ध हुआ था जहां पे उसने समूल जनजातीय कबीलों को खत्म किया था। उन्होंने उस दिन को आपका दिन दिया, मतलब इंडिजिनस पीपल्स डे दिया। सी द नैरेटिव हाउ स्ट्रांगली दे बिलीव। और अमेरिका में कन्वर्जन जो स्टार्ट होता है 25 दिसंबर से पहले, जो 25 दिसंबर जिसे आप बोलते हैं ना थैंक्स गिविंग और जो आता है, तो उस 25 दिसंबर से पहले जो कन्वर्जन स्टार्ट करने के लिए जो दिवस होता है दैट इज द डे 9th जून, सॉरी 9 अगस्त, जून तो मैं करेक्ट में 9 अगस्त। तो 9 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में वो कन्वर्ट। तो मैं कह रहा हूं कि वॉर कैसे है? तो उन्होंने ये दिवस दिया 1984 का, 1994 में डिक्लेयर किया, कोई मानने तैयार नहीं था। 2007 में उन्होंने इसका बकायदा रेफरेंडम कराया जिसे वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन में, और भारत उसमें शामिल नहीं हुआ। भारत ने कहा भारत के सब लोग, हम सब भारतवासी, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? भारत में रहने वाले सब भारतीय हैं, ये भारत सरकार का इनपुट था। उसके बावजूद भारत ने कहा कि जो दुनिया में औपनिवेशिक ताकतें वहां के मूल निवासियों को कब्जा करके रखी, उनके लिए हम सहानुभूति में खड़े हुए। 2007 तक आप लोग किसी ने भी विश्व आदिवासी दिवस की महोत्सव की चर्चा भी नहीं सुनी होगी। आप याद करें 2007 में आप लोग कॉलेज में किसी ने सुना? नहीं सुना। 10 वर्ष के भीतर भारत के लगभग 151 जिलों में वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे मनाया जाने लगा, जिसमें भारत के 20 जिले थे। तो मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, गुजरात के, पूरे भारत में एक मोमेंटम आ गया कि विश्व आदिवासी दिवस मनाना है। और अंडरलाइन क्या थी कि भारत के संविधान में जो अधिकार नहीं दिए वो अधिकार हमें यूएन ने दे दिए। यूएस की हाँ ही हाँ और यूएन की नो ही नो, वैसे ही है। तो यूएन ने दे दिए उस बात को। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब ये आंदोलन मनाया जाने लगा, इससे पहले पत्थलगड़ी भी किसी ने नहीं सुना था। इसके पीछे पीछे पत्थलगड़ी भी आ गया कि झारखंड में तकरीबन एक खूंटी जिला है, 160 लोगों को बंधक बना लिया गया।
और जब पता चला कि वो जो बंधक बनाया था उसमें एसपी से लेकर सबको बंधक बना लिया गया, और बाद में पता चला कि जो एरिया था उसमें अफीम की खेती हो रही है, उसको छुपाने के लिए पत्थलगड़ी मतलब कि बाहर के व्यक्ति को हम अंदर आने नहीं देंगे। तो ये फिर सब जगह पत्थलगड़ी सिस्टमैटिकली चालू होने लगी। फिर मध्य प्रदेश में ही कुछ सडनली कुछ युवा संगठन खड़े हो गए, वो संगठन मिलकर काम करने लगे। उस संगठनों से पूछा कि आप क्यों कर, तो बोले 2014 के बाद ही शुरू हुए। 14 के बाद ही क्यों शुरू हुए? सबके पीछे एक एजेंडा था। एजेंडा ये था कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इनमें जनजाति समाज साइजेबल है और उसका एक वोटिंग पावर है। उस वोटिंग पावर को डिवाइड एट इंपीरिया करना है, डिवाइड एंड रूल करना है। तो आपको विमर्श खड़ा करो कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पैसा कानून नहीं आया, पैसा कानून नहीं आया। 2003 में 300 रुपए स्कॉलरशिप थी मध्य प्रदेश की। कितनी? आज 3,500। कितनी है? 3,500। 2003 में छात्रावासों की जो सीटिंग क्षमता थी वो ज्यादा नहीं थी, 10-12 हजार के आसपास थी। आज सभी जानते हैं कि आज की रेट में लगभग अगर हम देखेंगे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाएंगे लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 4 लाख बच्चे या तो छात्रावासों में रह रहे हैं या तो फिर छात्रावासों की स्टाइफंड ले रहे हैं, मतलब वो किराए के मकान में रह रहा है। वो उससे पहले स्कूल नहीं थे, हाई स्कूल नहीं थे, सारी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन विमर्श क्या बनाया जा रहा है कि आपके लिए तो कुछ नहीं किया गया। और वही हुआ जो 2018 में आप सभी जानते हैं कि ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मिला और उनका जो टारगेट अचीव करना था उन्होंने छत्तीसगढ़ में अचीव किया, उन्होंने मध्य प्रदेश में अचीव किया, उन्होंने झारखंड में अचीव किया। टारगेट आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? उन्होंने झारखंड में अचीव किया, उन्होंने राजस्थान में अचीव किया। आंध्र प्रदेश में बहुत, मतलब उनका टारगेट वही है जो वो करते आए हैं, लेकिन ट्राइबल वोट्स को इस तरह से किस तरह से एक तरह से अपने हाथ में कैप्चर करना। अब जब हमने लगभग दोबारा जब वापस हम आए और हमने जो एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई है, मैं जस्ट कंक्लूड करता हूं कि हमने एक एग्रेसिव पॉलिसी जो अपनाई है, उस एग्रेसिव पॉलिसी में बहुत सारी चीजें आपके ध्यान में आई होंगी। हमने बोला हम एग्रेसिवली काम करेंगे। हम एग्रेसिवली क्या, एग्रेसिव पॉलिसी क्या, माननीय अमित शाह जी आए, हमने 18 घोषणाएं की, जो कुछ भी था, वनाधिकार, पैसा, सारी चीजें हमने घोषणाएं। जो टॉपिक है हमारा अपॉर्चुनिटी, सॉल्यूशंस एंड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम क्या थी कि ट्राइबल आइडेंटिटी खराब करो, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, आजादी के साथ कुछ नहीं हुआ, ये सब बताओ, और जो वो है उसको अचीव करो। हमने क्या किया, अमित शाह जी आए, 18 सितंबर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की बलिदान दिवस के दिन हमने 18 घोषणाएं की, विच इंक्लूड एवरीथिंग, जो कुछ आप सोच सकते हैं कि जनजातियों के विकास के लिए हमने वो किया। मैं आपको उंगलियों में गिनाता हूँ, ये 9 महीने के अंदर 18 सितंबर को राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह अमित शाह जी आए और तब उन्होंने वो घोषणाएं की। सितंबर के बाद आता है 5 अक्टूबर, रानी दुर्गावती का जन्मदिन। 5 अक्टूबर को हमने झाबुआ में उसमें से 3 घोषणाएं इंप्लीमेंट कर दी। तो दूसरा हुआ झाबुआ में 5 अक्टूबर। फिर अक्टूबर के बाद नवंबर में 15 नवंबर, आपको डेट याद है, भोपाल में पूरे प्रदेश के 2.5 लाख आदिवासी आए और डंके की चोट पर हमने कहा कि देश के 75वें वर्ष के आंदोलन में जनजातियों ने जो स्वाधीनता संग्राम में योगदान दिया है उसका स्मरण करते हुए देश के सभी लोगों को 1 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। भारत के 75 वर्ष के इतिहास के बाद 15 नवंबर भारत के देश में एक छुट्टी है। किसके नाम पर? बिरसा मुंडा के नाम पर। ये थी अस्मिता का प्रश्न, पहचान का प्रश्न। हमने पहचान खड़ी की, 15 नवंबर। फिर 4 दिसंबर टंट्या मामा, जिसको सब मामा बोलते हैं, उनके लिए हमने गौरव यात्रा निकाली कि भारत मध्य प्रदेश का गौरव कौन है। टंट्या मामा गौरव यात्रा लगभग 1200 किलोमीटर तक चली, जिसमें 6.5 लाख लोगों ने फूल के दान दिए। और जब गौरव यात्रा आई इंदौर के नेहरू स्टेडियम में, तो नेहरू स्टेडियम की क्षमता 1 लाख थी। स्वतः स्फूर्त लोग आए और 25,000 लोग चूंकि अंदर नहीं आ पाए, तो टंट्या मामा के यात्रा की स्मृति में स्टेडियम के बाहर ही नाच रहे थे। वहां के एक राजनेता कहते हैं कि जिसने इंदौर का स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम भर लिया, वो बड़ा आदमी है।
तो ट्राइबल ने इतिहास में बिना किसी उसके 1,25,000 लोग बाहर आए, जहां पे उनको टंट्या मामा का पोस्टर लिखा उसके ऊपर फूल चढ़ाए। हम नैरेटिव की बात कर रहे हैं, हम आस्था खड़ी कर रहे हैं। फिर 4 दिसंबर के बाद आपको याद होगा कितनी चीजें हुई। आपको मैं नाम दे दूं, आप इसी प्रदेश के, मैंने टैगलाइन लिखी तो कई लोगों ने कहा भोपाल की आखिरी हिंदू रानी के नाम पर देश का सबसे बड़ा पीपीपी मोड का रेलवे स्टेशन नामांकित किया गया 15 नवंबर। हम नैरेटिव की बात कर रहे हैं। दैट वाज द नैरेटिव कि ट्राइबल 21% देश में, भोपाल का केंद्र। तो अब उनका नैरेटिव बदल गया कि उन्होंने क्या किया था। संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जो व्यक्ति चौथा सेमेस्टर भी नहीं पास कर पाया उसके नाम पर मुझे डिग्री मिली, शर्म आती है। नैरेटिव, तो हमारा नैरेटिव ये है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से 8 जिले तोड़कर एक नया जिला सोचा था कि पता नहीं हो सकता किसी कौन सी उसका नाम मिलता, हमें मौका मिला, हमने उसका नाम रखा राजा शंकर शाह छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। राजा मतलब R, शंकर मतलब S और शाह मतलब, तो पूरा नहीं बोलोगे, शॉर्ट भी बोलोगे तो भी याद आएगा 1925 में एक घटना हुई थी जिसके कारण ये। और किसकी छाती पे लिखा है, किसकी छाती पे लिखा है, छिंदवाड़ा की छाती। ठीक है, तो छिंदवाड़ा की छाती और भी बहुत से काम किए। इंदौर का सबसे बड़ा चौराहा जो है भंवर कुआं चौराहा, उसका नाम टंट्या मामा के नाम पर किया। इंदौर का ISBT जो है बस स्टैंड, उसका नाम टंट्या मामा के नाम पर किया। इंदौर में 25 करोड़ की उससे योजना से हमने वो बनाया। और कितने सारी चीजें की कि मतलब हमने बोला कि पूरे जो लोग बोलते ना कि खाना नहीं मिलता, जो एक बोरी चावल, हमने उनका नैरेटिव बदल दिया। हमने कहा अब वो चावल लेने नहीं आएगा, उसके घर पर गाड़ी चावल देने जाएगी। हमने पूरे प्रदेश के 89 ब्लॉक में 500 गाड़ियां थी जिसकी कीमत 8-8 लाख रुपए है, और वो सारी गाड़ी ट्राइबल चला रहे हैं और ट्राइबल के घर तक राशन दे रहे हैं। जो लोग एक बोरी चावल देकर करते हैं उनके विमर्श तोड़ने, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं। मतलब वनों के अधिकार, अब वो उनके पास मुद्दे नहीं बचे। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।